अगली क्लास में हम लोग 6th क्वेश्चन से सवाल को बनाएंगे और ये 6th क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज का है। तो ये जो 6th क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज का है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चंस का क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और वो लाइन पास कर रहा है -2 3 से। तो पिछली क्लास में हम लोग थ्योरी वाली क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था कि कोई भी लाइन अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, जो स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशंस है, अगर इस लाइन का हमें स्लोप निकालना हो तो डायरेक्ट भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं -a/b, या इस लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ m क्या मिलेगा, हमें स्लोप मिलेगा। तो अगर हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाले, इस वाले लाइन का स्लोप निकाले, तो -a/b का अगर कॉफिशिएंट a/b का फॉर्मूला यूज करते हैं तो a एक्चुअली x का कॉफिशिएंट और b हमारा क्या है, y का कॉफिशिएंट है। तो माइनस का a लिख दिया जाए। a के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट जैसा कि सभी बच्चों को दिख रहा है कि x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है और y का कॉफिशिएंट जो है वो y का कॉफिशिएंट -4 है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, x की वैल्यू 3 लिख दें, x का कॉफिशिएंट 3 यहाँ लिख दें और y का कॉफिशिएंट -4 लिख दें। तो हमारा लाइन का स्लोप हो गया 3/4 और सिंपली लाइन का स्लोप मिल ही गया। और इस लाइन का स्लोप मिलने के बाद जो रिक्वायर्ड लाइन है यहाँ लिखा जाए, थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन के रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पैरेलल गिवन लाइन। तो स्लोप जो हो गया रिक्वायर्ड लाइन के लिए वो हो गया 3/4 और ये लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, तो ये पास कर रही है लाइन जो है वो पासेस थ्रू -2 और 3 से। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, y - y1 की वैल्यू हमारी 3 है और स्लोप लिखेंगे 3/4, x - x1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब सॉल्व कर लो, 4y -12 इक्वल टू 3x प्लस का 6। सॉल्व करो, 3x माइनस का 4y प्लस का 18 बराबर का 0। दिस इज द लाइन इक्वेशन। देख पाओगे आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, वो आंसर भी सही है। तो इस तरीके से हमने छठा क्वेश्चंस बना लिया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चंस बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस हैविंग द y-x इंटरसेप्ट। देखो कोई भी लाइन का x और y इंटरसेप्ट अगर दिया है तो इस इंफॉर्मेशन से, जैसा कि लाइन का इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, लाइन यहाँ पे कटेगी। लाइन का ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा लाइन है, इसी को तो हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है ये हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। 0 से ओरिजिन से ये वाला पॉइंट, ये वाला लेंथ जो है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। अगर ये इंटरसेप्ट आपका 3 दिया हुआ है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लाइन के लिए निकाल सकते हैं 3 0। यानी ये जो लाइन तुम्हारी जिसका इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 3 है, वो लाइन 3 0 से पास कर रही है। यानी इस इंफॉर्मेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो 3 0 पॉइंट से पास कर रही है, 3 0 पॉइंट से पास कर रही है। और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इस लाइन पे, ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन कौन है, ये गिवन लाइन हमारा हो गया x - 7y प्लस का 5, ये गिवन लाइन है। इस पर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है। हमारी जो
जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो माइनस ए बाई बी का कॉफिशिएंट लगा लेते हैं, ए बाई बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो निगेटिव साइन लगाया, ए मतलब एक्स का कॉफिशिएंट मतलब 1 और बी मतलब वाई का कॉफिशिएंट मतलब 7। तो क्या हो गया भाई 1/7 हो गया। ये हमारा गिवन लाइन का क्या हो गया, स्लोप निकल गया, गिवन लाइन का स्लोप। और रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जिसकी लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें, ये परपेंडिकुलर है गिवन लाइन का, गिवन लाइन का। तो गिवन लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप को अगर हम m1 मानते हैं और गिवन लाइन के स्लोप को हम यहाँ पर m2 लिख लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इस इंफॉर्मेशन से हम m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि m2 की वैल्यू आपको 1/7 पता चल रहा है, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से हम m1 की वैल्यू निकाल लेंगे जो -7 आएगा। अब हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन यहाँ निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन में? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y माइनस y1, स्लोप लिखेंगे m x माइनस x1, डालेंगे इसमें सब वैल्यू। पासेस कहाँ से कर रहा है लाइन, पासेस वाला ये पॉइंट। तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, स्लोप कितनी हो गई 7 -7, x माइनस x1 की वैल्यू 3 है। लाइन का क्वेश्चन निकाल लो। y लिखेंगे, माइनस का 7x लिखेंगे, इस माइनस ये माइनस प्लस हो गया 21, सबको उठा के धर लिया। तो 7x हो गया प्लस का y हो गया बराबर 21 लिख सकते हैं। 21 को इधर भी ला सकते हैं, बट हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। क्यों होगा आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसी फॉर्म में लाइन का क्वेश्चन दिया। इसके बाद 7 के बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन बनाएंगे। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था बच्चों के साथ। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल निकालो। इसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, tan थीटा। दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने के लिए हमें tan थीटा का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 बाय में m1 प्लस में m2, सॉरी इसको ठीक करेंगे अभी हम, गलत हो गया, 1 प्लस m1 प्लस m2। फॉर्मूला को बच्चों को लर्न करना पड़ेगा। ये 1 प्लस m1 और m2 होगा। इस तरीके से ये लाइन का, जैसे मान लो कि एक लाइन है और ये वाली लाइन दूसरे लाइन को कट कर रही है, इसके बीच का ये जो एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल, इसका मॉड वैल्यू भी लेते हैं, क्योंकि हम थीटा जो है ना एक्यूट एंगल निकालते हैं। तो हम लोग ये जो थीटा लिखेंगे, ये थीटा एंगल निकल जाएगा। और दूसरा एंगल अगर हमें पूछेगा तो हम लोग एक एंगल निकाल लेंगे। तो पाई में से ये क्या हो गया, थीटा को क्या कर लेंगे, माइनस कर लोगे, ये दूसरा एंगल निकल जाए। अब मान लीजिए जाए कि इस लाइन के इक्वेशंस, तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, √3x प्लस में y बराबर 1 है। तो y बराबर क्या होगा, माइनस का √3x प्लस का 1। यहां से लाइन का एक स्लोप निकालें। तो इस लाइन को हमने, ये जो मेन लाइन जो था, इस लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो यहां से कंपेयर करके स्लोप हम निकाल सकते हैं। पहले लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया माइनस का √3, दूसरे लाइन का भी स्लोप हम निकाल सकते हैं। उसका स्लोप हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालें जो हमने बार बार यूज करते हैं, माइनस a बाई बी। ए क्या है, x का कॉफिशिएंट है, और b क्या है, y का कॉफिशिएंट है, √3। a बाई बी से हम लोग स्लोप निकाल लिया। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा का फार्मूला हम यूज करेंगे। tan थीटा का फार्मूला यूज करो। तो tan थीटा में m2 माइनस m1, तो माइनस का 1/√3 में से माइनस कर लो माइनस का √3, चलिए भाई, और बाई में क्या करो, 1 प्लस 1/√3, 1/√3, ठीक से लिखा जाए, 1 बाई माइनस √3 है,
हमारी स्लोप। तो लिखे माइनस का रूट अंडर 3 और माइनस में 1/√3। अब इससे इस वाले वैल्यू को काट लिया जाए, प्लस हो जाएगा, और इसकी मॉड वैल्यू भी हमें लेनी है, ये भी याद रखना है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे निकलेगा वैल्यू, सॉल्व करेंगे और निकल जाएगा वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा है ही तो tan थीटा यहाँ लिख लो, थीटा को निकालना है तो अब यहाँ पर मॉड लिखो, इस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 1/√3 होगा, ये प्लस में √3 होगा, और बाई में क्या होगा भाई, ध्यान से देखो तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, √3 से √3 कट गया, 1 × 1 हो गया 1, 1 + 1 क्या हो गया भाई 2 हो गया, 1 + 1 लिखो पहले, चलो 1 + 1 लिख लो, 1 + 1 जो है बाद में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम अगर लोगे तो माइनस का 1 प्लस का 3 बाई में क्या हो गया √3, और इसके भी डिवाइड में कौन था भाई, इस पूरे के डिवाइड में 2 था, मॉड लगाए रखो। फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर 2/√3 इंटू में 1/2 लिख दो, मॉड अगर पॉजिटिव ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉड लगा के रखो, कट करके 1/√3 आ गया, यानी आपकी tan थीटा क्या हो गया भाई, tan थीटा की वैल्यू है, यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे, पाई बाई क्या होगा 6 होगा, 30 डिग्री जिसको लिख सकते हैं। दूसरा जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/3 π/6 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 को हम लोग 150 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8वां सवाल बना लिया। पियो बेटा, कन्नू बेटा, दोनों उठ जाओ, उठ जाइए, 8 बज रहा है, पियो उठ जाइए, हम बार बार वीडियो खराब नहीं करेंगे, इसीलिए 8वां क्वेश्चन के बाद मैंने वीडियो खराब किया है, फिर कट कर लेंगे, परंतु आप लोग उठ जाइए। अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9th क्वेश्चन बनाते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस, यानी ये जो लाइन है, कोई लाइन होगा, जो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई, H3 से पास कर रहा है, और कहां से पास कर रहा है 4 1 से पास कर रहा है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारा दूसरे लाइन को, ये जो दूसरा लाइन है जो गिवन लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें H की वैल्यू निकालना है, बट H भी इंटरसेक्ट भी क्या कर रहा है, एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दूसरा लाइन जो है इस लाइन को कट कर रहा है, बट दोनों के बीच, और ये गिवन लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन हमारा ये है, और इस लाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 से एक इक्वेशन बना लो और लाइन का इक्वेशन निकाल लो। तो इस वाले लाइन का स्लोप निकाल लो, कैसे निकालोगे इस वाले लाइन का, -a/b का फॉर्मूला लगा लो, इस वाले लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई, a की वैल्यू 7 हो गया, b की वैल्यू -9 हो गया, a की वैल्यू 7 तो 7 लिख लिया जाए, और b की वैल्यू क्या लिखा -9 लिख लिया जाए, माइनस का एक साइन है, तो 7/9 क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, जो गिवन लाइन है 7/9 लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये वाले लाइन जो लाइन सेगमेंट H3 और 4 1 से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, y2 - y1 तो 3 - 1 बाई में क्या होगा भाई, x2 - x1 h माइनस में 4, ये लाइन का इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 2 बटे में क्या होगा h - 4, ये हमारा लाइन का इक्वेशन होगा। अब ये गिवन लाइन, दोनों लाइन क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हम लाइन का इक्वेशन को, स्लोप के कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा लेते हैं, क्या लगाएंगे भाई, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करोगे और बराबर में क्या लिखोगे -1, यानी दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो पहले लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया 7/9 हो गया, दूसरे लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया 2 बटे में h - 4 हो गया, बराबर क्या हो गया भाई -1 हो गया। अब सॉल्व करोगे तो ये 14 हो गया, 9h हो गया
9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 36 आ गया, 36 को -1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो गया भाई, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग माइनस का 9h प्लस का 36 बराबर क्या हो गया 14। इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस का 9h ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस होगा और माइनस का 22 आएगा। यहां से हम लोग h की वैल्यू 22/9 लिख सकते हैं। ये आंसर होगा, जो मैच भी कर रहे हैं यहाँ पर आंसर भी छोटा सा लिखा हुआ है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज प्रूव करना है, क्या कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है, ये जो हमारी गिवन लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये है। प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस, इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है पैरेलल टू लाइन दिस, तो पहले इस लाइन का एक स्लोप निकाल। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, माइनस का a/b, लाइन का इस लाइन का स्लोप निकल गया। और रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। रिक्वायर्ड लाइन जो है, थोड़ा स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन, अगर रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है गिवन लाइन का, तो और गिवन लाइन पास, सॉरी रिक्वायर्ड लाइन पास कहां से कर रहा है भाई, रिक्वायर्ड लाइन पास किससे कर रहा है, x1y1 पॉइंट से रिक्वायर्ड लाइन पास कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन निकालते हैं इस स्लोप के अकॉर्डिंग। तो ये पास कर रहा है यहां से और लाइन रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप भी आपको पता ही चल गया, हमारी स्लोप जो हो गई माइनस का a/b हो गई। तो लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे लाइन इक्वेशन, लाइन इक्वेशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y - y1, तो y - y1, y1 क्या है भाई, y1 ही है। स्लोप क्या है, a/b है, x - x1, तो क्या होगा, इसको b y - y1 माइनस का a x - x1, अब ये उठ के उधर चला जाएगा, a x - x1 प्लस में b y - y1 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। दिस द लाइन इक्वेशन। ये हमारा प्रूफ भी हो गया। कहता है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at right angle, sorry 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. ठीक है भाई, एक लाइन है जो पास करता है 2, 3, इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन जो है ना पास करता है 2, 3 से और इंटरसेक्ट करता है दोनों एक दूसरे को। तो दो लाइन बनाया जाए, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस जो लिखा हुआ है उसको बनाते। दो लाइन के बीच का ये एंगल 60 डिग्री है। एक लाइन का स्लोप, इफ लाइन ऑफ वन लाइन का स्लोप क्या है, पहले लाइन का स्लोप आपका 2 है, मान लीजिए दूसरे लाइन का स्लोप हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर लेट कर लेते हैं सेकेंड लाइन का स्लोप, सेकेंड लाइन का स्लोप, सेकेंड लाइन का स्लोप हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। और पहले लाइन का स्लोप आपने 2 दे रखा है क्वेश्चंस में, फर्स्ट लाइन का स्लोप, यानी ये आपने m2 को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 जो है वो 2 दे रखा है, और दोनों के बीच का एंगल निकाल। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो और टू लाइन पासेस थ्रू इतना इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों 2 लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी दोनों लाइन इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करता है ईच अदर। तो चलिए भाई, अब टेन थीटा का हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। टेन थीटा में क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1, तो 2 माइनस लिख देते हैं 2 माइनस m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2 लिखो, बात बराबर है। 1 प्लस m1 m2 यानी 2m। यहां से tan थीटा की वैल्यू, ये जो हमारा tan थीटा की वैल्यू है, अगर एंगल के इस एंगल के बीच का एंगल, ये वाले वैल्यू जो है 60 डिग्री है, तो tan 60 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो 2 माइनस m बाई में क्या होगा भाई, 1 प्लस
2m। चलिए अब यहां से m की वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई m की वैल्यू के लिए लाइन इक्वेशंस को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को। चलो सॉल्व करते हैं। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे भाई, √3 इज मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2m बराबर क्या हो गया 2 माइनस m। अब इसको सॉल्व करो, √3 प्लस में 2√3m बराबर 2 माइनस m। ठीक है, 2√3m प्लस में m बराबर क्या हो गया 2 माइनस √3। यहां से m कॉमन ले लो, तो m कॉमन लोगे तो 2√3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3। इसीलिए m की जो सेकेंड लाइन है हमारी उसका स्लोप निकल गया 2 माइनस √3 बाई में 2√3 प्लस 1, ये m का स्लोप निकल गया। अब लाइन पास कर रहा है, यहां के बाद आप एक लाइन थोड़ा सा डाइफरकेट कर लो। ये अब स्लोप कंडीशन से आपने tan थीटा वाला फॉर्मूला से आपने लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब लाइन का स्लोप निकल गई है तो लाइन का हम इक्वेशंस निकाल सकते हैं। लाइन पास कहां से कर रहा है, ये पासिस थ्रू कहां से कर रहा है, पासिस थ्रू 2 3। तो यहां से हम लाइन का इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 3, जो स्लोप है 2 माइनस √3 बाई में क्या होगा 2√3 प्लस 1 x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर दिया, ज्यादा बेटर। x1 की वैल्यू हमारी 2 है, 2 यहां रख देते हैं, 2 यहां पर रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं। अब सॉल्व कर लो, इस पूरे को उठा के दे लो तो y का से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y से क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, तो 2√3 प्लस 1 इज मल्टीप्लाई बाई y माइनस का 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2√3 प्लस 1। यहां पर अगर ठीक करते हैं तो 2 माइनस √3 इज मल्टीप्लाई बाई x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √3। अब इस x वाले को उठा के इस साइड लाएंगे, तो x वाले को अगर तुम उठा के इस साइड लाओगे, x इस कंपोनेंट को उठा के इधर लाओगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा 2 माइनस √3x। यहां पर कुछ बचा हुआ है पहले से y का फॉर्म, थोड़ा सा गलती यहां लिखा गया। क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक से लिखो, 2 माइनस √x हो गया, 2√3 प्लस 1 इंटू वाई हो गया। अभी हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2√3 आएगा। ये वाला पूरा उठ के इधर आएगा, तो ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, और साथ में हमारा 2√3 प्लस 1 हो गया। अगर इस साइन को अगर हम ठीक करें, इस निगेटिव साइन से ये √3 ऐसे होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया, 2√3 प्लस 1 इंटू वाई हो गया। अब इसको सॉल्व करना होगा, इरेशनल नंबर है, थोड़ा पेशेंसफुली सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4 है, प्लस का 2√3 है, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो 6√3 आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, अगर इसको तुम सॉल्व करते हो तो 2√3 में 6√3 जोड़ोगे तो 8√3 आएगा,
और 4 में 3 को घटाओगे तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा प्लस का 8 रूट अंडर 3। ये हमारे पहले लाइन का इक्वेशन निकल, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे है। अब ये लाइन का दूसरा आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि लाइन का सेकंड इक्वेशन सर ने यहाँ पर बनाया है। अब देखो सेकंड के लिए क्या होगा, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 60 का था। अब यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा भाई, 120 का भी होगा। और tan 120 डिग्री, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री 120 जो होती है वो माइनस का √3 होता है। यानी ये वैल्यू हमारा यहाँ पर 60 के लिए हमने प्लस का लिया है, यहाँ पर हमने 60 के लिए क्या लिया है, प्लस का लिया है। tan 120 के लिए इसी एक्सप्रेशन पे यहाँ पर माइनस का लेना पड़ेगा। तो अगर तुम माइनस का यहाँ लेते हो, यहाँ पर माइनस का साइन लेते हो यहाँ पर, तो माइनस का √3 बराबर क्या होगा भाई, 2 माइनस m बाई में क्या होगा भाई 1 प्लस 2m। और यहां को इस कंडीशन को सॉल्व करके हम स्लोप निकालेंगे। तो अगर हम इस कंडीशन को स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, अब थोड़ा मैं फास्ट लिखूंगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 लिख देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2 √3m लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 2 माइनस क्या होगा m। अब क्या करेंगे भाई, इसके लिए, इस कंडीशन के लिए m की वैल्यू निकालेंगे। इस बार इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, या इसी को उठा के इधर ले आते हैं, इस m को उठा के इधर ले आते हैं, तो m माइनस 2 √3m बराबर क्या होगा 2 प्लस √3। यहां से हम m का इक्वेशंस निकाल लें। तो m यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 2 √3, 1 माइनस 2 √3, 1 माइनस 2 √3, ब्रैकेट बंद कर लो, 2 प्लस √3। अब m की वैल्यू यहां निकल जाएगी, 2 प्लस √3 बाई में 1 माइनस 2 √3। ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो स्लोप तुम निकाले थे, यहां पर जो स्लोप निकाला था, यहां पर जो स्लोप निकला था, इस स्लोप में और यहां पर जो स्लोप निकला है इस स्लोप में थोड़ा अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया भाई, 2 माइनस √3 था, यहाँ पर 2 प्लस √3 है। और नीचे 1 माइनस 1 √3 प्लस 1 था, यहाँ पर 1 माइनस 2 √3 हो, यानी साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने के कारण हमारा लाइन का जो इक्वेशन हमने यहाँ जो निकाला है, लाइन का इक्वेशन, ये भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा स्लोप जो x का, अब चलो निकाल ही लेते हैं। अगर लाइन का इक्वेशन यहाँ निकालने की कोशिश करें, यहाँ पे निकालते हैं, चलो इस यहाँ पर एक बॉक्स जैसा हम बना लेते हैं और उसमें लाइन का इक्वेशन निकालने की कोशिश करिए। थोड़ा सा बच्चा पार्टी यहाँ पर हेल्प करेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम लाइन का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, सेकंड लाइन इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट लिखेंगे, तो y माइनस क्या लिखेंगे, y1, पॉइंट लाइन तो वहीं से पास कर रहा है तो y माइनस 3 लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग स्लोप की जगह पर लिख देंगे 2 प्लस √3, बाई में क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 √3, x माइनस x1 की वैल्यू, लाइन पॉइंट हमारी 2 3 से पास कर रही है तो x1 की वैल्यू हमारी 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नो डॉट इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस 2 √3y माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2 √3, इसके बराबर में क्या होगा भाई, यहां पर बराबर लिखेंगे 2 प्लस √3 इंटू में x होगा, माइनस में क्या होगा 2 टाइम्स 1 2 प्लस √3। ध्यान से देखोगे, इसको रीअरेंज करोगे ना तो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इसको फाइनली रीअरेंज करके देखते हैं। थोड़ा सा फिर से कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चों को दिखे। यहाँ पर क्या x का जो हमारा पहले लिख देते तो 2 प्लस √3, साथ में हमारा x हो गया।
x के साथ y को भी लिखना पड़ता तो y को उठा के इधर लाएंगे तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव होने के कारण ये वाला साइन उलट जाएगा, तो उलटने के कारण क्या होगा भाई, 2√3 माइनस का 1y हो जाएगा। ये उठ के इधर जाएगा, इस वाले को उठा के आप उधर ले जाओगे और सॉल्व करोगे तो 8√3 प्लस 1। सभी बच्चों के लिए ये वाला पोर्शंस मैं ठीक से कॉपी में बनाएगा, ये वाला पोर्शन में मैं थोड़ा सा फास्ट या 100% एक्सप्लेन नहीं किया है। सभी बच्चे ये वाला सवाल, ये जो हमारे 11th नंबर का सवाल है, सभी स्टूडेंट ठीक से कॉपी में एक दो बार रिवाइज करके इरेशनल नंबर्स के साथ डील करने वाला जो टर्म्स है, बहुत सारे इसमें बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ाया गया है। अगर इस क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपके क्या होंगे, जो मैथ्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, इरेशनल नंबर को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, फिर ब्रैकेट के साथ माइनस प्लस को ठीक करना, इक्वेशंस को मैच कर देना लाइन के इक्वेशन से, तो ये सारी बातें आप अच्छे से सीख जाओगे। तो नो डाउट ये प्रैक्टिस सेशंस की जो क्लास में तुम जो प्रैक्टिस सेशन में जो पढ़ाई करोगे उसमें इस क्वेश्चंस को थोड़ा वेटेज देकर ठीक से अच्छे से लिख के लाने हैं, बच्चे को लिख के समझ के ठीक से करने हैं। जब करेंगे तो सीख जाएंगे बच्चे, सीखना ही मेरा मेन उद्देश्य है। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो समझ लो कि प्रॉब्लम है हमारे अंदर, और इसलिए सीखना जरूरी है। चलिए भाई, अब हम लोग इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। कहता है कि क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब पहले हम लोग समझ जाए, स्मार्ट सवाल है। ये एक लाइन सेगमेंट को पास करने वाला, इन दोनों लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है तो नो डाउट यहाँ पर हमें दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनाना होगा, तो ये वाला पार्ट को हम हटा देते, ये लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट के बाद इस पर राइट बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन निकाल, ये राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर भी होगा, और ये जो पॉइंट है जहां से ये वाली लाइन एल लाइन पास कर रही है, ये इसका मिड पॉइंट भी है। यानी एम क्या है, एम जो है ये ए बी लाइन सेगमेंट का एम क्या है, मिड पॉइंट है। और इस एम मिड पॉइंट से एक एल लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इस एल लाइन को हम लोग राइट बाइसेक्टर बोल सकते हैं, एल लाइन को हम राइट बाइसेक्टर बोल सकते हैं। और इस राइट बाइसेक्टर जो हमारी लाइन है, इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई इक्वेशंस? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये जो हमारी लाइन है, एल लाइन है, इस एल लाइन, ये जो हमारी एल लाइन है, इस लाइन का स्लोप चाहिए, और ये जो पॉइंट एम पॉइंट है, इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर हम पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एम तो मिड पॉइंट है गिवन लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा लो, 3 में प्लस कर देंगे तो माइनस का 1 बाई में 2 हो जाएगा, और 4 में प्लस कर देंगे 2 बाई में 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम पॉइंट का मिड पॉइंट निकलना है, क्या आएगा भाई, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 बाई 2 1 हो गया, और इसको 4 बाई 2 हो जाएगा, 6 बाई 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल, यानी आपको क्या पता चल गया, लाइन कहां से पास कर रही है इसका कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। कितना हो गया, 1 3। अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, एल लाइन है, वो ए बी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप निकालो ए बी लाइन सेगमेंट का, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x2 कॉन्सेप्ट लगा करके 4 माइनस 2 लिखो, बाई में क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिखेंगे, यानी 4 बाई 2 हो गया, काट के लिख दो 1 बाई 2। तो हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो ml है, ml जो है, इसके साथ जो एम ए बी का जो स्लोप है, परपेंडिकुलर होने के कारण दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब लेंथ जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप निकाल लेंगे,
तो नो डाउट इसका ए बी की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करोगे तो आपके लाइन 2 आएगा। अब लाइन का आपका स्लोप पता चल गया, लाइन का आपको पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1, y1 हमारी 3 है, स्लोप क्या हो गया -2 हो गया, x माइनस x1, x1 हमारी 1 है, सॉल्व करोगे y माइनस 3 बराबर माइनस का 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 और ये सॉल्व करके इसको उठा के इधर ले जाओगे तो यहाँ तक 2 आएगा बेटा, ये उठ के यहाँ जाएगा तो हमारा 5 आ गया और ये हमारा y बने। तो इस तरीके से लाइन का इक्वेशन निकल सकता है। दूसरा एक और हम लोग बनाएंगे, क्या है, कल की क्लास में भी हम लोगों ने ये सवाल बनाया था, आज फिर बनाएंगे, तो और सभी बच्चे भी बनाएंगे अपने कॉपी में। अब हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन जो है, इस लाइन पे ये लाइन है, गिवन लाइन है, क्या लाइन है, लाइन का इक्वेशन गिवन है 3x माइनस का 4y माइनस का 16 गिवन है बराबर 0, और इस पॉइंट से एक पॉइंट है जिसमें माइनस का 1 और 3। बच्चे पार्टी सवाल को पढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से आपने यहाँ पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट को हमने P लिखा है और जहां से हम ड्रॉ किया वहां A है, तो A से जो हमने गिवन पॉइंट था A पॉइंट -3 और -1 और 3, यहाँ से हम परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर फुट का परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है इसको हमने अल्फा बीटा मान लिया। तो कह रहा है कि अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के ऊपर। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उस लाइन इक्वेशन को क्या करता है, लाइन वो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए तो लिखते हैं क्या कि अल्फा बीटा ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। अब ये अल्फा बीटा अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो हमें लाइन का इक्वेशंस निकालना है, तो सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो अल्फा बीटा ये जो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कितना लिखेंगे 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा माइनस का 16 बराबर का 0, ये हमारा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा बराबर का 16 बराबर। अब यहाँ पर अल्फा बीटा के इक्वेशन में हमारा मतलब कि इंगेज हो गया, इस इक्वेशन के अंदर आ गया दोनों वेरिएबल्स। तो नो डाउट इस इक्वेशंस में से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, कि ये जो लाइन सेगमेंट है हमारी, ये जो एपी लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है किस पे भाई, गिवन लाइन सेगमेंट इस पे। तो इस गिवन लाइन सेगमेंट का पहले स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप निकालने का हमने एक स्मार्ट फार्मूला सीखा है, a/b माइनस a/b। ए का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का 3 और बी का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का 4। तो इस लाइन का स्लोप आपका निकल गया 3/4। और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप डायरेक्ट रिवर्स करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ये m1 है इसको m2 लिखोगे, निगेटिव इनवर्स कर दो, -4/3 डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सवाल आप बना लिए। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आपको पता चल गया। इस स्लोप को हम दूसरा, इसका स्लोप एक और तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, एपी लाइन का स्लोप, एपी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो 3 माइनस बीटा y में -1 माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस बीटा -1 अल्फा। अब ये एपी लाइन का स्लोप तो पहले भी निकाल चुके हैं जो m2 के बराबर है। तो माइनस का कितना हो गया भाई, 4/3 बराबर क्या हो गया भाई, 3 माइनस बीटा अपॉन में क्या होगा भाई, -1 माइनस अल्फा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 3 बीटा और 4 से हो गया तो 4 + 4 अल्फा। अब 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा बराबर में 5 आ गए।
4 अल्फा में 3 बीटा ऐड कर दिया, इसको उठा के इधर ले गया, 5 हो गया। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, जैसे हमने 10th में सॉल्व करता था। तो यहाँ पर क्या है, 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा बराबर 16। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन जो आपने यहाँ बनाया, 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा, नहीं 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा बराबर क्या है, 5 है। इस इक्वेशन को आप सेकेंड मान लो। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड सीखा था, याद हो तो इस एलिमिनेशन मेथड को लगा लो। एलिमिनेशन मेथड में हम बीटा को एलिमिनेट करना चाहते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 9 अल्फा माइनस 12 बीटा बराबर क्या होगा, 16 को 32, 16 3 48 होता है, 48 हो गया। अगली बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई, 16 क्या हो गया अल्फा प्लस में 12 बीटा बराबर कितना, 15, 4 पंचे क्या हो गए, 20 आ गए। तो 20 आ गए, ठीक है। अब इन दोनों को सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो बीटा कट गए, 25 अल्फा बराबर कितना होगा, इसको जोड़ देंगे 68। तो अल्फा कितना होगा, 68 बाई में क्या हो गया, 25। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम लोग डाल देंगे किसी भी लाइन इक्वेशंस में, किसी भी इक्वेशंस में अल्फा की वैल्यू को डाल दो। चलो यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं अल्फा वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, किसी भी लाइन इक्वेशंस में, ऊपर वाले में। तो अल्फा वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 168 बाई में 25 बराबर में 4 बीटा बराबर क्या हो गया भाई, 16। अब 4 बीटा को उठा के इधर ले जाओ, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 और 6 3 18 और 2 20 बाई में क्या हो गया 25 माइनस में क्या हो गया 16 बराबर 4 बीटा। फिर से एलसीएम ले लो, यहाँ पर हमारा 25 आ गया, यहाँ हो गया हमारा 204 माइनस में क्या होगा भाई, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट ये 400 आएगा बराबर क्या होगा 4 बीटा। अगर इसको घटाएंगे तो 196 निगेटिव में आएगा, बाई में 25 बराबर क्या होगा 4 बीटा। यहां से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो निगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, 4 के टेबल में 16 कटा और 4 9 36 हो गया, 49 बाई क्या होगा 25। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया। क्या निकला अल्फा बीटा में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आंसर देख रहे हो सामने में आपका आंसर लिखा हुआ। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू जो आप निकाले वही आंसर हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कॉम्प्लेक्स थोड़ा आया है बट आया है 68 बाई 25, दूसरा आया है माइनस का 49 बाई 25। ये आपका क्या हो गया अल्फा और एक दूसरा क्या हो गया भाई बीटा हो गया। तो इस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो टोटल हमारे पास सवाल है वो 14 सवाल भी एक है, एक 15 जो हमने कल डिस्कस किया है, एक 16 है और एक 17 है। तो हमारे पास अभी इस क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में 3-4 सवाल और है। तो एक सवाल हम लोग बना सकते हैं। सभी बच्चे होमवर्क में इस सभी सवालों को बना लेंगे। एक सवाल यहाँ वाला, ये वाला 14 सवाल हम लोग आज कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 14 सवाल में, थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। 14 सवाल में ले लेते हैं। 14 सवाल क्या कर रहा है 14 सवाल हमारा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन दिस मीट इट एट ए पॉइंट दिस। तो कह रहा है कि एक कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन बना हुआ है और ये लाइन का इक्वेशन आपका दिया हुआ है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है।
और यहाँ से ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा जा रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन मीट इट एट ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट है आपको मिलता है किस पर, -1 और 2। एक्चुअली जो हम ग्राफ बनाते हैं या यहाँ बनाते हैं वो बहुत एक्यूरेट नहीं बनाते, अंदाज से बनाते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट से गुजर रही है और मीट कहाँ कर रहा है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। तो नो डाउट हमारी लाइन, ये जो हमारी रेड वाली लाइन है वो उस तरीके से नहीं बन करके ऐसे बन, ठीक है, ऐसे बनना चाहिए था। तो इधर वाले लाइन इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। ये वाला लाइन इक्वेशंस को आप मिटा दीजिए ऐसे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा गलत सा दिख रहा है पॉइंट वगैरह, तो ठीक से बना लीजिए, इसमें क्या। तो आपको यहां से ऐसे बना लीजिए, यहां से एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंटर ले लीजिए। तो यहां से क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये लाइन जो है ना इस पॉइंट पर मीट कर रही है, कितना भाई, -2 और -1 और 2। अब सही हो गया, ये लाइन का इक्वेशन अब आया y = mx + c है। अब क्या हो गया, ये जो लाइन है वो जो परपेंडिकुलर खींचा गया, इस लाइन का ये जो OP लाइन लिख देते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 - y1 में 2 क्या होगा भाई, x2 - x1, तो -1। अब ये वाला जो लाइन है, ये जो OP लाइन है, ये जो OP लाइन है, ये गिवन लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा, यानी m1 और m2, कई बार हम लोग लिखे हैं ये -1 के बराबर। m आपको पता है, पहला स्लोप आपने निकाला है 2 -2, सेकंड स्लोप m2 निकाल लीजिए, -1 है। यहाँ से m2 जो ये जो m2 है वो सेकंड लाइन का स्लोप है, जो m के बराबर है वो हमारा 1/2 आ गया। अब हमारा लाइन इक्वेशन जो गिवन लाइन है उसका लाइन इक्वेशन क्या हो गया, लाइन इक्वेशन निकाल, y का एक वैल्यू पुट कर दीजिए, m का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1/2 होगा और x हो गया, अब प्लस में c लिखिए। और ये लाइन पास कहाँ से कर रहा होगा, पासेस कर रहा है -1 और 2 से, लाइन का इक्वेशन का। तो पासेस कर रहा है तो सॉल्व करेगा इस लाइन इक्वेशन को। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 1/2 लिखिए, x की वैल्यू -1 लगा दीजिए, प्लस का c लिख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 1/2 लिख दीजिए, बराबर क्या होगा, c हो गया, c की वैल्यू 5/2। तो इस तरीके से सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग पढ़ेंगे, और जो सवाल छूट गया 1-2 सवाल, वो सवाल को हम लोग